हेलो बच्चों, दिस इज पप्पू कुमार सिंह। वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का फर्स्ट लेसन, दैट इज रियल नंबर। आइए बात करते हैं रियल नंबर लेसन की। रियल नंबर रियल नंबर बच्चों, इससे पहले आप लोगों ने एक होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इस नंबर के बारे में बात किए होंगे। आज हम लोग बात करेंगे रियल नंबर की, और इसमें हम बात करेंगे स्पेशली यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की। तो बच्चों, यूक्लिड डिवीजन लेमा हमें कहता है कि इफ़ ए एंड बी बी टू इंटीजर, देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर क्यू एंड आर सच दैट ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। देखिए, अगर ए एंड बी, लेट ए एंड बी बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर, देन there exist integer q and r satisfying a equal to b q प्लस r। और बच्चों, वेयर आर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन बी। जो ए एंड बी बी टू एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए विल बी ग्रेटर देन बी, और जब हम बी को ए से डिवाइड करेंगे तो हमें कोशेंट क्यू आएगा, रिमाइंडर आर आएगा। रिमाइंडर विल बी आइदर इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 बट लेस देन बी। बच्चों, यूक्लिड डिवीजन लेमा एक्चुअली रियल नंबर के ऊपर मैं लिख देता हूँ, यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा के आधार पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है बच्चों। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज बेस्ड ऑन यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो हमें बतलाता है कि हम किसी दिए हुए दो पॉजिटिव इंटीजर्स का एचएफ मालूम कर सकते हैं। और यूक्लिड डिवीजन लेमा इज नथिंग बट दिस इज क्वेश्चन, इफ ए एंड बी बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर 0 is either equal to remainder or less than remainder, but remainder is always less than b, that is divisor। तो आइए हम इसी इक्वेशन को प्रयोग करके हम कुछ एनसीईआरटी के फर्स्ट लेसन का क्वेश्चंस कर लेते हैं, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट की जो क्लैरिटी है अच्छी तरह से समझ में आ जाए। बच्चों, मैं इसे मिटाता हूं ताकि आपको क्वेश्चन समझा सकूं।
चलो बच्चों, अब हम लोग क्लास 10 का एनसीईआरटी का फर्स्ट लेसन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है यूज यूक्लिड डिवीजन algorithm to find the HCF. Find the HCF of एक नंबर 135 and 225. And second one is 867 and 255. तो बच्चों देखो, A इक्वल टू 135, B इक्वल टू 225, किंतु बच्चों A विल बी ग्रेटर देन B, सो हम B इक्वल टू 135 लेंगे, A इक्वल टू 225 लेंगे। तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड डिवीजन, बाय यूक्लिड डिवीजन algorithm we have 225 equal to 135 इंटू, अगर बच्चों हम 135 से 225 को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स लाएगा? 1 टाइम्स। 2 टाइम्स से ये 270 हो जाएगा, दैट इज़ ग्रेटर देन 225, तो 1 टाइम्स लाएगा। और बच्चों रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर विल बी 90, रिमाइंडर विल बी 90। अब बच्चों ये प्रक्रिया को हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए, और जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा दैट विल बी आवर आंसर। अब 90 डिवाइजर हो जाएगा एंड 135 डिविडेंड हो जाएगा। 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। अभी भी बच्चों देखो 45 हमारा रिमाइंडर आया है, रिमाइंडर मेरा 0 नहीं हुआ। 45 डिवाइजर हो जाएगा, 90 डिविडेंड हो जाएगा, इसलिए लिखेंगे 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। बच्चों यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 हो गया, इट मीन्स 45 इज द लास्ट डिवाइजर, हेंस 45 is the HCF of 135 and 225. So या hence जो भी आप लिखो, hence 45 is the HCF of 135 and 225. बच्चों 45 इज दी HCF ऑफ 135 एंड 225। आप चाहो तो इसे वेरीफाई भी कर सकते हो। अब हम बच्चों इसकी सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आप खुद से इसे करने की कोशिश करो और देखो कि आपका कॉन्सेप्ट कितना सही है। अगर आप इसे पूर्ण रूप से समझ गए हैं तो आपका ये मैथ आसानी से बन जाएगा, और अगर कहीं दिक्कत हो तो मैं बना रहा हूँ, आप उसे मिला लेना कहाँ पे गलती हुई। इसे मिटाता हूँ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में देखो
867 is greater than 255 sorry. So by equally division algorithm we have 867 equal to 255. तो बच्चों ये कितनी बार डिवाइड करेगा इसे? 3 टाइम्स. 255 इंटू 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 116, 3 2 जा 6, 17, 765 इंटू 3 प्लस 102 देखो बच्चों, अभी हमारा रिमाइंडर 102 है. जब तक ये रिमाइंडर 0 नहीं होगा हमारा आंसर नहीं आएगा और हम इस प्रोसेस को कंटिन्यूअसली करते जाएंगे. अब हमारा डिविडेंड बन जाएगा 225 इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51. 204 प्लस 51 दैट इज 255. अभी भी आप देख सकते हैं 51 हमारा रिमाइंडर आया है, बट हमारा रिमाइंडर 0 आना चाहिए. 51 हमारा डिवाइजर हो जाएगा, 102 डिविडेंड हो जाएगा. 102 इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0. बच्चों देखिए हमारा रिमाइंडर यहाँ पर 0 है. हेंस 51 इज द HCF of 867 and 255. Hence 51 is the HCF of 867 and 255. बच्चों मैं इसे आपको वेरीफाई करके भी दिखा देता हूँ. If 51 is the HCF of these two given numbers, it must divide these two numbers. चलिए इसे चेक करते हैं. $51 divided 51 divides 867. One time 51 5 3 7 नीचे आया. हमें टाइम्स इट विल गो इंटू 357 7 टाइम्स. 7 1 जा 7, 7 5 जा 35. देखो बच्चों 51 हैज़ डिवाइडेड 867 इन 17 टाइम्स. अब क्या 51 255 को डिवाइड करता है? इसे भी चेक कर लेते हैं. 51 डिवाइड्स 255 5 टाइम्स. 5 1 जा 5, 5 5 जा 25. यस 51 हैज़ डिवाइडेड बोथ ऑफ द गिवन नंबर्स completely. So our answer is right. बच्चों उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा. अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर. मैं इसे मिटा देता हूँ. अगर किन्हीं को स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लो. मैं शॉर्ट हो जाता हूँ और अब मिटाता हूँ. बच्चों यूक्लिड डिवीजन लेमा हमें यही सिखाता है कि कोई ए एंड बी गिवन इंटीजर है तो उसके बीच में इंटीजर होगा क्यू एंड आर सच दैट ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर एंड आर विल बी इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 बट लेस देन बी. एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज बेस्ड ऑन Euclid division lemma, and Euclid division algorithm give us method to find the HCF of two given positive numbers. आगे बढ़ते हैं बच्चों.
So that any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is some integer. चलिए, so that question is so that any positive odd integer, any positive odd integer is of the form 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is some integer, where q is some integer, some integer. सॉल्यूशन बच्चों देखो, लेट ए बी एनी odd positive integer, let a be any odd, let a be any odd positive integer and b equal to 6. Then by Euclid division lemma, by Euclid division lemma, we have a equal to 6q plus r, where r is either equal to 0 or greater than 0 but less than 6. अगर बच्चों a be any odd suppose that let a be any odd positive integer and b equal to 6, then by Euclid division lemma we have, Euclid division lemma क्या कहता है कि a equal to 6q plus r होगा और r जो होगा वो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा किंतु 6 से छोटा होगा। तो देखिए क्या क्या केसेज बन सकता है। अगर हम यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करें तो a इक्वल टू 6q प्लस 0, ये केस तब बनेगा बच्चों जब रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा। दूसरा केस बनेगा a इक्वल टू 6q प्लस 1। तीसरा सिचुएशन होगा a इक्वल टू 6q प्लस 2। चौथा सिचुएशन होगा a इक्वल टू 6q प्लस 3। इसके बाद का केस होगा a इक्वल टू 6q प्लस 4 और एक सिचुएशन होगा a इक्वल टू 6q प्लस 5। अब बच्चों a इक्वल टू 6q प्लस 5 से आगे का रिमाइंडर नहीं हो सकता क्योंकि रिमाइंडर विल नेवर ग्रेटर देन 6। अगर आप किसी संख्या को 6 से डिवाइड करते हैं तो उसकी रिमाइंडर कभी 6 से ज़्यादा या 6 के बराबर नहीं आ सकती। अगर वह 6 के बराबर है तो वह कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो यही वो क्वेश्चंस का सिचुएशन है। जब हम a को 6 से डिवाइड करेंगे तो हो सकता है कि उसका रिमाइंडर 0 हो या उसका रिमाइंडर 1 आए या उसका रिमाइंडर 2 आए या 3 आए
या रिमाइंडर 4 आए या रिमाइंडर 5 आए। तो आप बच्चों इसमें देखिए कि कौन सी इक्वेशन है जो पॉजिटिव इवन नंबर है और कौन पॉजिटिव ओड नंबर है। तो डेफिनेटली क्लियरली a इक्वल टू 6q प्लस 0 एंड a इक्वल टू 6q प्लस 2 एंड a इक्वल टू 6q प्लस 4 इज इवन आर इवन क्योंकि ये सभी 2 से डिविजिबल हैं। एंड 6q प्लस 1 एंड a इक्वल टू 6q प्लस 1 एंड a इक्वल टू 6q प्लस 3 एंड a इक्वल टू 6q प्लस 5 इज आर सॉरी एक से अधिक टर्म है इसलिए आर ओड इंटीजर्स। आंसर डेफिनेटली बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं 6q प्लस 0 a इक्वल टू 6q प्लस 2 एंड a इक्वल टू 6q प्लस 4 विल बी डिविजिबल बाई 2 क्योंकि ये सभी इवन है। एंड 6q प्लस 1 a इक्वल टू 6q प्लस 3 एंड a इक्वल टू 6q प्लस 5 आर ओड इंटीजर्स, दे आर नॉट डिविजिबल बाई 2। डेफिनेटली यही हमें करना था। सो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। यस, ये हैं जो ओड इंटीजर्स हैं और इसी फॉर्म में है। होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बच्चों अगर आपको होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स की प्रॉपर्टी नहीं जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं आपको उसको क्लियर करूँगा। अब मैं अपने क्लास को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आप वीडियो देखें और अपना पढ़ाई करते रहें।